नमस्कार। आज हम सैर करेंगे माता की नगरी मैहर की। ये माता की नगरी है, मैहर माता की, जिसे स्थानीय लोग मैहर माई बुलाते हैं। ये सड़कें जो आप देख रहे हैं अन्य सड़क से अलग है, क्योंकि ये हमें माता के चौखट तक ले जाते हैं। इस वीडियो में हम सैर करेंगे सतना जिले के मैहर नगरी की, जहां मां शारदा देवी का विख्यात मंदिर है। मैहर एक बहुत छोटा सा शहर है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और यह देश के अन्य शक्तिपीठ जैसे ही विख्यात हैं। लेकिन माता का यह मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं है। हालांकि इसकी मान्यता किसी शक्तिपीठ से कम भी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता का हार गिरा था, इसलिए माई के हार से मैहर शब्द बना और इस स्थान का नाम मैहर पड़ा। माता का यह मंदिर तमसा नदी के तट पर त्रिकूट पर्वतमालाओं के बीच भूमि से करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां माता रानी विराजमान हैं। मैहर जाने के लिए सड़क और रेल दोनों में से किसी के सहारे जाया जा सकता है। हालांकि मैहर का स्टेशन बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर रेलगाड़ियां यहां रुकती है, क्योंकि इस मंदिर में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी यहां मां के दर्शन को पहुंचते हैं। वैसे तो यहां सभी महीने श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बाहर से जाने वाले दर्शनार्थियों के लिए यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। ठहरने के लिए सस्ते और साधारण अच्छे होटल भी हैं। कोई भी होटल अन्य बड़े शहरों की तुलना में सस्ते हैं। ज़्यादातर लोग और होटल यहाँ शाकाहारी ही हैं। वैसे खाने की बात हो तो 2 भंडारे भी चलते हैं। एक शारदा अन्नकूट शारदा धाम मैहर और दूसरा मैहर ट्रस्ट की ओर से भंडारा चलता है, जहां सिर्फ 15 या 20 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। शारदा अन्नकूट सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक ही खुला होता है और शनिवार को बंद रहता है। पूजा का सामान, फूल, चुनरी, ये सब मंदिर के नीचे छोटे छोटे बहुत से दुकान हैं, जहाँ से ये सब आसानी से मिल जाता है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में एक रूप माँ शारदा का है, जिन्हें बोलचाल की भाषा में मैहर या मैहर माई बुलाते हैं। माता के दरबार तक पहुँचने के लिए आपको 1006 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। सीढ़ियों के ऊपर टीन के सेट्स लगाए गए हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों की धूप, बारिश और गर्मी से बहुत हद तक बचाव होता है। आमतौर पे मन्नत मांगने वाले लोग सीढ़ियों से ही जाना पसंद करते हैं। अगर श्रद्धालु चाहें तो सीढ़ियों के बीच भी खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें। अगर ज़्यादा थकान हो गई हो तो रुक कर या बैठ कर कुछ पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ा जा सकता है। वैसे पहाड़ों को काट कर भी एक रास्ता बनाया गया है, जहां 4 पहिया वाहन से भी जाने की सुविधा है। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं। वैसे जिनके पास समय का अभाव है या वृद्ध हैं अथवा जिनका मन सीढ़ियां चढ़ने का नहीं है, वैसे श्रद्धालुओं के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है, जिसका कि आपको एक निश्चित शुल्क देना होता है। 2009 से यहाँ रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए एक वयस्क का किराया 118 रुपया 118 देने होते हैं। 3 से 10 वर्ष की आयु वाले को बच्चे की श्रेणी में रखा गया है, जिसका कि 71 रुपया किराया है, 71। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कोई किराया नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री है। अगर आप सीढ़ियों से गए हैं
और वापस उतर कर आने की हिम्मत नहीं है, थक गए हैं, तो आप एक तरफ का किराया देकर रोपवे से नीचे आ सकते हैं। इस स्थिति में किराया कम देना होता है। रोपवे से जाने के लिए पहले आपको इसका टिकट लेना पड़ता है, जिसमें भी बहुत भीड़ होती है। ये देखिए लंबी लाइन लगती है, फिर टिकट मिलने के बाद आप इसमें बैठ जाइए और फिर माता के दरबार आप पहुंच जाते हैं। इसके लिए रोपवे के बहुत स्टाफ हैं जो आपकी मदद करते हैं। माता के दरबार में सीढ़ियां पूरी होने के बाद एक नगाड़े वाला मिलता है, जो इस तरह से आपको नगाड़े बजाता दिखेगा। इसे आप अपने स्वागत में समझ सकते हैं। माता के द्वारपाल के रूप में काल भैरव जी हैं। इनका एक छोटा सा मंदिर है। सबसे पहले लोग यहाँ दर्शन करना पसंद करते हैं, इसके बाद ही माता का दर्शन करते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है। यहाँ शारदा माता के साथ श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, माँ दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव तथा जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। माता का यह मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने जब अपने पिता के विरुद्ध जाकर भगवान शंकर से विवाह कर ली थी, उसके बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवों और देवियों को आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान शिव और सती को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा। तब सती को यह बात पता चली तो वो भगवान शिव के मना करने के बाद भी अपने पिता के घर यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। वहाँ अपने पति शिव के लिए अपने पिता से अशोभनीय और अपशब्द सुनने के बाद वह उसी यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण दे दी। जब यह बात भगवान शिव को पता चला तो वो गुस्से में आ गए और सती के निष्प्राण शरीर को लेकर यहाँ से वहाँ विचरने लगे, घूमने लगे, तांडव करने लगे। तब संसार के कल्याण हेतु भगवान विष्णु ने अपने ही सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया। जहाँ जहाँ देवी के शरीर के अंग गिरे वो सभी शक्तिपीठ कहलाए। इसी क्रम में मैहर में देवी का हार गिरा था, इसलिए भी इस धाम की मान्यता शक्तिपीठ जैसी ही है। रात को आखिरी आरती के बाद इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे तक यह मंदिर बंद रहता है। इस बीच यहाँ ऊपर इस मंदिर में कोई भी नहीं रहता। मान्यता है कि इस समय जो भी यहाँ रह जाता है उसे अपने जान गंवाने पड़ जाते हैं। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो माँ का पूजा और श्रृंगार किया रहता है और ताजे पुष्प भी अर्पित किए रहते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि आज भी माता का पहला पूजा और श्रृंगार माता के अनन्य भक्त आल्हा और उदल ही करते हैं। इस मंदिर में आल्हा की भी प्रतिमा स्थापित है। आल्हा और उदल दोनों वीर योद्धा थे। 12वीं सदी में बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमार थे। आल्हा और उदल राजा परमार के सेनापति और सामंत थे। आल्हा उदल के वंश के विषय में कोई भी एक मत नहीं है। मान्यता है कि आल्हा उदल ने ही माता के इस मंदिर की खोज की थी। आल्हा ने इस मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तब माँ शारदा ने दर्शन देकर आल्हा को अमरत्व का वरदान दिया था। मैहर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर आल्हा का अखाड़ा है। ये आल्हा का अखाड़ा है और इसी के पास एक सरोवर है। ये देखिए जो कमल के फूलों से भरा रहता है। कहते हैं किसी भी ऋतु में इस सरोवर का जल स्तर कम नहीं होता और ना ही सूखता है। आल्हा प्रतिदिन इसी सरोवर से फूल लेकर पैदल चलकर
माता को मंदिर में अर्पित करते थे और माँ की पूजा करते थे, और आज भी माँ की पहली पूजा आल्हा और उदल ही करते हैं। आल्हा ने माँ से वरदान मांगा था कि माँ, कुछ भी हो जाए सब दिन सबसे पहले मैं ही आपकी पूजा करूं, इसलिए आज भी आल्हा ही उनकी पूजा करते हैं। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 559 ईस्वी में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है, जिसमें यह बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। मान्यता है कि यहाँ पर 9वीं और 10वीं शताब्दी में सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने पूजा अर्चना की थी। पहले यहाँ बलि प्रथा का चलन था, लेकिन सन 1922 ईस्वी में सतना के राजा ब्रजनाथ जुदेव ने बलि प्रथा पर रोक लगा दी। तब से यहाँ बलि नहीं दी जाती। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जो भी अच्छी या बुरी बातें हों ज़रूर बताइए, ताकि आगे मैं उसे सुधार सकूं। और काइंडली मेरे चैनल यूट्यूब चैनल लिटिल बिट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।